हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार स्वागत है स्टैटिक जीके बाई रोहित सर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ाया जा रहा है आपको। स्टैटिक जीके में आज जो नया टॉपिक है दोस्तों, वो है जीआई टैग ग्रुप। जीआई जीआई टैग है दोस्तों, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग। ठीक है दोस्तों, तो स्टैटिक जीके का एक बहुत ही ज्यादा प्यारा ये टॉपिक है। यहाँ से दोस्तों क्या होता है, जीआई टैग क्या है, जीआई टैग क्या होता है पहले इसको जान लीजिए। जीआई टैग मतलब भौगोलिक संकेत होता है दोस्तों। भौगोलिक संकेत किसे कहते हैं? भौगोलिक संकेत का अर्थ ये होता है दोस्तों, जैसा कि हर एक राज्य का अपना अपना एक प्रोडक्ट होता है, मतलब एक उत्पाद होता है जो बहुत ही ज्यादा फेमस होता है। जैसे आप बनारस के बनारसी साड़ी और चाय देख लीजिए, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय है, तमाम चीजें जो है फेमस होती हैं। अगर जीआई टैग मिल जाता है कि इन उन वस्तुओं को, चाहे खाने पीने की वस्तु हो या फिर उपभोग करने की वस्तु हो, अगर भारतीय सरकार द्वारा उन्हें जीआई टैग मिल गया तो समझ लीजिए उन वस्तुओं को इंटरनेशनल लेवल पर भी बेचा जा सकता है। उनकी कीमत बढ़ जाती है, उनकी डिमांड जो होती है पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो जाता है दोस्तों। यानी किसी भी प्रोडक्ट को, यदि किसी भी वस्तु को यह संकेत मिल गया, भौगोलिक संकेत मिल गया, अर्थात उनकी उस वस्तु के ऊपर ये तमगा लग गया, हाँ ये चीज ऐसा है, मस्त है, उसके ऊपर क्या होता है, जीआई टैग बना दिया जाता है कि हाँ यह वस्तु इसलिए स्पेशल है, पूरे विश्व में बेची जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, प्रमुख राज्य हैं, उन राज्यों में जो प्रमुख वस्तुएं हैं जीआई टैग की, वो जो वस्तुएं हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए, जीआई टैग्स एवं लिस्ट उनसे संबंधित राज्य। तो दोस्तों आज देखिए हम लोग का जो जीआई टैग एवं उससे संबंधित जो राज्य है, पहला देखिए दोस्तों, पहला जो उत्पाद है ये उत्पाद है, और ये क्या है, स्टेट जो लिस्ट है। ठीक है दोस्तों, ये प्रोडक्ट है। देखिए बनारसी साड़ी कौन सा पहला प्रोडक्ट है, उत्पाद जो है दोस्तों, पहला प्रोडक्ट है आपका इसमें बनारसी साड़ी। ये कहाँ का है? बनारस का है। बनारस कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्राचीन कोई शहर है दोस्तों, उन शहरों के लिस्ट में आपका बनारस यानी वाराणसी है दोस्तों। तो बनारस का क्या फेमस है दोस्तों? बनारसी साड़ी है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। अगला देखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु का क्या है दोस्तों? सिल्क साड़ी। कौन सी साड़ी है दोस्तों? सिल्क साड़ी। अभी देखो बनारसी साड़ी कहाँ का है? बनारस का। अगर सिल्क साड़ी की बात की जाए तो कौन सा राज्य होगा? तमिलनाडु। यानी सिल्क साड़ी को क्या मिला गया है? क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। अगला देखिए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के रसगुल्ले, यानी पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। इस उत्पाद को जीआई टैग मिला है। प्रश्न आएगा रसगुल्ला किस राज्य का है, तो आप कहिएगा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का है। अगला देखिए राज्य है ओडिशा। ओडिशा का कौन सा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है? कंधमान हल्दी। कौन सा दोस्तों? कंधमान हल्दी। यानी कंधमाल हल्दी किस राज्य का है? ओडिशा का है। कूर्ग, आपको पता ही है ये कर्नाटक का बहुत ही प्यारा जगह है दोस्तों, जहाँ पे आपको घूमने के लिए बहुत ही ज्यादा पहाड़ियां हैं यहाँ पे। कुर्ग यहाँ के जो है उसी पहाड़ियों में पाया जाता है अरेबिका, अरेबिना कॉफी। अरेबिना कॉफी होता है जो कि किस राज्य में है दोस्तों? कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका में है। अरेबिना कॉफी कहाँ के है? कर्नाटका के है। ठीक है, अगला देखिए, देख लीजिए कुर्ग के अरेबिना कॉफी किस राज्य का है? कर्नाटक है। इसको जीआई टैग मिला है। कदकना कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ बोलिए दोस्तों या कड़कनाथ इसको बोलिए, कड़कनाथ मुर्गा है। कड़कनाथ मुर्गा जो है किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गा को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, भौगोलिक संकेत मिला हुआ है। जादिल आम, कौन सा दोस्तों? जादिल आम है। जादिल आम यह किस राज्य का है? बिहार का है। ठीक है, कहाँ का है? बिहार का है। यानी बिहार की इस आम को भी जीआई टैग मिला हुआ है। अगला देखिए, गोविंदो भोग चावल। गोविंदो भोग चावल, इसको जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत मिला हुआ है,
जो कि ये किस राज्य का है, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल का है। विलो क्रिकेट बैट, आप जानते हो क्रिकेट का जो बैट बनता है, जो बल्ला बनता है, किस लकड़ी का बनता है, विलो लकड़ी का बनता है, यानी विलो क्रिकेट बैट। विलो क्रिकेट बैट किस राज्य का है, जम्मू कश्मीर का है, यानी इसको जीआई टैग मिला हुआ है। अगला देखिए नागालैंड, राज्य कौन सा है, नागालैंड। नागालैंड का जो प्रोडक्ट है नागा खीरा, क्या है, नागा खीरा है, इसको जीआई टैग मिला है। यह किस प्रदेश से संबंध है, नागालैंड से। कहां से है, नागालैंड से है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अगला है सोजत मेहंदी। कौन सी मेहंदी, सोजत मेहंदी है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। किस राज्य का है, राजस्थान का। एल्फांसो आम, कौन सा आम है, एल्फांसो आम, ये किस राज्य का है, महाराष्ट्र का है। आरकू, आरकू कॉफी, देखिए अभी अरेबिना कॉफी था, हम लोग कर्नाटका देखे थे, यहाँ पे आरकू कॉफी जो है, आरकू कॉफी किस राज्य का है, आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और देखिए काले चावल, कौन से चावल, काले चावल, काले चावल किस प्रदेश का है, मणिपुर का है। कहाँ का है दोस्तों, मणिपुर का। इसको भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला हुआ है। अगला देखा टेराकोटा, टेराकोटा किसे कहते हैं, पकी हुई मिट्टी का जो बर्तन बनते हैं, बर्तन बनते हैं या मूर्तियां बनती हैं, या फिर आप कह सकते हैं खिलौने जो बनते हैं, पकी हुई मूर्तियां, पकी हुई मिट्टी, पकी हुई मिट्टी। देख लीजिए एक बार फिर समझ लीजिए, टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, ये आपका गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों, यूपी का एक जिला है। गोरखपुर में ही आपको पता है चौरी चौरा जगह है। यहीं पे 4 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन के दौरान हिंसक भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। महात्मा गांधी के आह्वान पर इस आंदोलन को रोक दिया गया। जो घटना घटी थी चौरी चौरा ना, याद होगा आपको, चौरी चौरा कांड कहाँ पे घटी थी, यही गोरखपुर में ही घटी थी। गोरखपुर का जो जीआई टैग है टेराकोटा को मिला हुआ है। टेराकोटा का अर्थ होता है दोस्तों पकी हुई मिट्टी। अब पकी हुई मिट्टी का आप चाहे खिलौना बनाओ, क्या बनाओ, खिलौना बनाओ, या फिर बर्तन बनाओ, या फिर अन्य सामग्री बनाओ, अन्य सामग्री बनाओ, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, अगला देख लीजिए मगही आम। कौन सा, मगही आम। देख लीजिए मखाना और मगही आम, ये दोनों कहाँ के हैं, ये दोनों आपके बिहार के हैं। मगही आम नहीं, सॉरी, पान है दोस्तों, पान, खाने वाला पान, मगही पान है, ये भी आपका कहाँ का है, बिहार का है। और मखाना, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा यदि मखाना की खेती होती है तो बिहार में होती है। कहाँ होती है, बिहार में होती है। अर्थात मखाना को भी जीआई टैग मिला हुआ है। किस राज्य से संबंधित है, बिहार के मखाना। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए दार्जिलिंग चाय। क्या है, दार्जिलिंग की चाय। पहला जीआई टैग है दोस्तों, जो राज्य है वो बंगाल था। कौन सा राज्य था, बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग की चाय को क्या मिला है, जीआई टैग मिला हुआ है। पहला जीआई, भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला, उसके बाद सभी मिले हुए हैं। नोट देखिए, लिखा है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो कि आपको पता है जीआई का फुल फॉर्म है। जीआई, जी मतलब जियोग्राफिकल, आई मतलब इंडिकेशन, अर्थात भौगोलिक संकेतक। क्या होता है दोस्तों, भौगोलिक संकेतक उत्पाद के उस विशिष्ट उस विशिष्ट उस विशिष्ट भौगोलिक स्रोत को दर्शाता है, उस भौगोलिक स्रोत को दर्शाता है जिसे गुण या उसकी विशेषता उसमें खास बात होती है। यानी किसी भी उत्पाद के गुण और उसकी विशेषता के लिए जो जाना जाएगा उसको जीआई टैग की श्रेणी में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है दोस्तों, जीआई टैग की श्रेणी में रखा जाता है। यदि किसी भी उत्पाद को जीआई टैग मिल गया, समझिए उसका जो मार्केटिंग होगा, जो बाजारीकरण होगा ना दोस्तों, वो अंतरराष्ट्रीय माना जाता है। अर्थात वो देश में तो बिकेगा ही बिकेगा, लेकिन वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बिकने लगेगा। ठीक है दोस्तों, यानी जो उत्पाद होता है उसको जीआई टैग मिलना भी चाहिए, क्योंकि जो भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं यदि जीआई टैग मिलेंगे तो वहाँ के लोगों को क्या होगा, जो भी चीजें वो लोग उगा रहे हैं वो महंगा बिकेंगे, तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। यानी जो किसी उत्पाद के उस विशिष्ट भौगोलिक स्रोत को दर्शाता है जिससे वो खास हो और उसमें कुछ जो गुण हो अलग हो, उसकी जो विशेषताएं हो अन्य स्रोतों से अलग हो।
ठीक है दोस्तों, ये रही आपकी जीआई टैग की क्लास, आज की लास्ट क्लास थी जीआई टैग की। तो आप लोग क्या करिए दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, शेयर जरूर करें ताकि हमको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले, हम वीडियो बनाते रहें आपके लिए। ठीक है, थैंक यू।